हेलो गाइज, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में और हमेशा आपको बताता हूं कि ड्रग्स होते क्या हैं। ड्रग्स के बारे में आपको जितना हो सके आपको नॉलेज देता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं ड्रग के बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूं, उस ड्रग का नाम है कोडीन। जी हाँ दोस्तों, कोडीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कोडीन क्या है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको मॉर्फिन के बारे में बताया था और ये सारे ओपियोइड्स होते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि मतलब ओपियम के डेरिवेटिव होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगा। आज कोडीन के ऊपर हम पूरी अच्छे से बात करेंगे। थोड़ा मैं ओपियम के ऊपर भी आपको अच्छे से और बताऊंगा, जो शायद मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत हल्का बहुत छोड़ दिया था, उसके बारे में बताऊंगा। कोडीन काम कैसे करता है, कोडीन के क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं, क्या विड्रॉल रहता है, कोडीन टॉक्सिसिटी कैसे होती है, क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें रहती है, और कोडीन के लिए अभी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी और सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो के क्या लॉस चल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एज अ वर्ल्ड वाइड भी बताऊंगा और एज ए इंडिया में भी आपको चीजें पूरी तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कोडीन के बारे में, पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे ओपियम के बारे में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपियम जो रहता है वो एक नेचुरल प्लांट है जो कि सेंट्रल एशिया और बहुत सारी जगह पाया ही जाता है, लेकिन सेंट्रल एशिया का अगर मैं बात बोलूं तो क्वालिटी वाइज और बहुत बेहतरीन एक क्या बोलते हैं और स्पीशीज में, प्रजातियों में सबसे सही रहता है, ठीक है। अब ये जो ओपियम रहता है ये निकलता है एक खास तरह के पौधे से जिसका नाम है पापावर सोमनीफेरम। ये मैंने आपको बताई थी। ओपियम का मतलब ही अगर मैं ग्रीक वर्ड में बोलूं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है जूस, ठीक है, जूस। और इस प्लांट को क्या होता है कि जब ये बिल्कुल पका नहीं होता तो उसमें क्या करता है, इसे कट मार के उसी सीड से आपको बहुत सारे ड्रग्स प्राप्त होते हैं, अलग अलग जो नेचुरली मिलते हैं। वो होते हैं मॉर्फिन, कोडीन, पापावेरिन, लॉडिनिन और बहुत सारे आपको कंपाउंड मिलते हैं, जिनमें से मॉर्फिन, कोडीन और फिनैंथ्रीन जो रहते हैं डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव आपके क्या बोलते हैं, फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस के रहते हैं। फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस का मतलब यह है कि इनका रासायनिक ढांचा एक फिनैंथ्रीन न्यूक्लियस के बराबर होता है, ठीक है। तो इन्हें फिनैंथ्रीन एल्कोलॉइड कहते हैं। और आइसोक्यूनोलिन एल्कोलॉइड निकलते हैं। ये एल्कोलॉइड होते हैं पापावेरिन, नार्कोटिन और बहुत सारे रहते हैं, रोडिनाइन, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम ओपियोइड्स के बारे में जान ही रहे हैं तो आज हम जानेंगे अफीम के बारे में। जैसे मैंने आपको बता दिया प्लांट से निकलता है, ऐसे ऐसे करके बात आपको मैंने बताई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडिया की भी जगह बताई थी कहां का रहता है, जहां पर इसकी कटाई होती है। मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है, इधर आपकी रहती है। तो चलिए, अगर मैं आपको और थोड़ा बताऊंगा कि ओपियम के ओपियोइड्स होते क्या हैं, ढंग से आपको बात बताता हूं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने अफीम के बारे में आपको बताया, ओपियम कहो अंग्रेजी में, अफीम कहो, बात एक ही है। उसके बारे में आपको अब आगे जो बात बताना चाह रहा हूं वो बताना चाह रहा हूं कि ओपिएट्स क्या होते हैं। देखिए, ओपिएट्स भी एक शब्द है जो ओपियम रिलेटेड ही है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ केमिकल या ऐसे कुछ रसायन या फिर ऐसे कुछ आप जो भी बोल सकते हैं ड्रग्स जो कि नेचुरली निकलते हैं पौधे से, पापावेर सोमनीफेरम से। दूसरा एक शब्द बताया मैंने, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का मतलब ये होता है ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, और या तो इनमें क्या बोलते हैं ओपियोइड्स जैसा काम करते हैं या फिर इनका रासायनिक ढांचा ओपियोइड जैसा रहता है। अब मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं वो ये है कि ओपियोइड्स का फर्क ये होता है कि ओपियोइड्स आपके नेचुरली ऑब्टेन्ड होने वाले ड्रग्स होते हैं और जो आपके ओपियोइड्स होते हैं वो या तो सिंथेटिक होंगे, या तो नेचुरल होंगे, या तो आपके सेमी सिंथेटिक होंगे। सेमी सिंथेटिक ड्रग जैसे हेरोइन आ जाता है, और अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं फेंटेनिल, ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आपके रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ओपियम के बारे में पूरा बता दिया। ओपियम क्या है, ओपियोइड्स क्या है, ओपिएड क्या होता है, ओपिएट, ये सब चीजें आपको बता दी। अगर ये जितने भी जो क्लासिफिकेशन रहेगी इस ड्रग की वो रहेगी नार्कोटिक्स के अंदर। नार्कोटिक्स का मतलब ये होता है कि सिंपली अगर नार्कोटिक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, इसका मतलब है कि किसी चीज को डेडन या फिर नम करने वाली, नम कर देना पेन को। और जब नार्कोटिक पेन किलर्स की बात होती है तो ओपियोइड डेरिवेटिव्स, इन सब चीजों में बात रहेगी। हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, इन सब चीजों का नाम लिया जाएगा। अब ओपियोइड्स की अगर डेफिनेशन बोले जाए तो ऐसे ड्रग्स जो बिल्कुल की मॉर्फिन की तरह काम करते हैं वो रहेंगे, क्योंकि मॉर्फिन सबसे पहले मिला था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब सवाल उठता है, हम कोडीन के बारे में यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बात करेंगे भी। कोडीन क्या है? देखिए, कोडीन भी एक ऐसा रसायन है जो फिनैंथ्रीन एल्कोलॉइड है और ये भी नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है पापावेर सोमनीफेरम से। तो यहाँ पर हम इस शब्द को बोलेंगे कि ओपियोइड भी है एज वेल एज ये ओपिएट भी है, क्योंकि नेचुरली ये मिल रहा है। ये प्लांट से तो मिलता है बिल्कुल, मॉर्फिन, कोडीन, फिनैंथ्रीन, ये क्या बोलते हैं ये रहता है, ये वाला आपका एल्कोलॉइड रहेगा, फिनैंथ्रीन वाला एल्कोलॉइड रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बात बताई। अब जो कोडीन है, कोडीन का जो शब्द है उसका मतलब होता है कोडिया, मतलब कि पॉपी के हेड से निकला हुआ एक रसायन, उसे कोडिया, और इसी शब्द से आया आपका कोडीन। कोडीन की अगर मैं पूरी बात आपको बताऊं तो कोडीन जो ड्रग है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत चीज़ों में। ये आपका एनाल्जेसिक भी इस्तेमाल होता है, ये आपका एंटीट्यूसिव मतलब कफ में इस्तेमाल होता है, ये आपका क्या बोलते हैं डायरिया में इस्तेमाल होता है, और इस पर काफ़ी सारे इसके यूज़ हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में इसकी पूरी बात बताता हूँ, ये कोडीन का पूरा है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि कोडीन का शब्द आपका कोडिया शब्द से मिला है, जिसका मतलब होता है पॉपी हेड। ये 1832 में रॉबिकिट नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था प्लांट के अंदर। उसके काफ़ी 100 साल बाद तक इसके बारे में
ढंग से किसी को पता नहीं चला था कि इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोग जब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ लोगों से मतलब इस चीज़ में देखा कि क्या क्या चीज़ें रहती है, तो उसमें कुछ कुछ अलग अलग चीज़ों में बताया गया कि पुराने वक्त में इसको एनाल्जेसिक तो इस्तेमाल करा, मतलब दर्द निवारक तो काम करा जाता था, लेकिन इसका और भी डायबिटीज़ में भी इसको यूज़ करके देखा था, जिसमें इसके बारे में और ज़्यादा पता ना चलने के कारण और ड्रग फेलियर के कारण कि नहीं काम कर रहा, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला। 1950s में यूएस ने इसको इस्तेमाल करना शुरू हुआ और ये एंटी ट्यूसिव ड्रग की तरह ज़्यादा अच्छा काम करा, दर्द निवारक भी काम करता था, लेकिन उतना अच्छा काम दर्द निवारक नहीं था, मतलब कम काम था, दर्द निवारक काम करता था लेकिन एंटी ट्यूसिव ज़्यादा अच्छा काम करता था। या एंटी ट्यूसिव शब्द को मैं आपको सिंपली इतनी बात बताना चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए कफ सप्रेसेंट आपका काम करता है, सूखी खांसी में इस्तेमाल होता है आपका। जैसे एंटी ट्यूसिव ड्रग का मैं नाम ले लूँ, 2,6-डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल स्ट्रेप्सिल्स आती हैं, कुछ गोलियाँ आती होंगी, वो भी आपकी यही काम करती हैं। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन नाम का भी एक ओपियोइड डेरिवेटिव आता है, वो भी इस्तेमाल होता है। अब कोडीन जो है, कोडीन एक ऐसा ड्रग है जो नार्कोटिक ड्रग भी है, नार्कोटिक ड्रग है और ये बहुत वाइडली यूज होता भी है। ठीक है, वाइडली यूज मैंने आपको जैसे बताया, दर्द निवारक काम करता है, इन सब चीज़ों में काम करता है, ये सब चीज़ें इसकी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा कोडीन जो है वो आपका किस किस चीज़ में आता है और कैसे इसका काम रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोडीन जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, वो आपका सिरप फॉर्म में भी आता है, वो आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में भी आता है। इंजेक्शन की तौर पे अगर हम कोडीन का इस्तेमाल करके देखें तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि कोडीन ना बॉडी में जाके हिस्टामीन को रिलीज करती है। ठीक है, ऐसे ऑटोकॉइड से लोकल हार्मोन जो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, तो इसका कम से कम इस्तेमाल करा जाता है और सिरप के तौर पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है खांसी को रिलीफ देने के लिए। लेकिन बात यह है कि कोडीन की बहुत ज़्यादा एडिक्टिव, यानी कि आपकी बॉडी में एक नशा करने की नशा आदि प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं, क्योंकि ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक में, जिससे आपके लिए ये आपकी बॉडी के लिए ये थोड़ा क्या हो जाए, आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। असलियत में जो कोडीन रहता है, जो कोडीन का काम है बॉडी में, वो उसका क्या रहता है कि वो म्यू ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके काम करता है। कापा म्यू डेल्टा नाम के रिसेप्टर रहते हैं। ओपीएम, अगर मैं बात करूँ कोडीन की, जो कोडीन है उसकी दोस्ती सबसे ज़्यादा म्यू ओपियोइड रिसेप्टर से रहती है। म्यू ओपियोइड रिसेप्टर जो रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं, M1 और M2, जिसमें एक जगह वो आपकी क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में रहती है और M2 में वो CNS में रहती है। और जब इनको एक्टिवेट करा जाता है तो जो भी इंसान कोडीन लेता है उसको पहले थोड़ी सी आलसाना, ड्राउजीनेस, क्योंकि ये थोड़ा आपको क्या करता है बेहोशी जैसी स्थिति कर देता है धीरे धीरे करके। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा कब्ज करेगा। ठीक है, आपको क्या रहेगा, थोड़ा छाती में दबाव भी लगेगा अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, आपकी क्या बोलते हैं थोड़ी रनिंग नोज ऐसी भी स्थिति रहेगी। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी और इससे आपको क्या रहेगी, थोड़ी थकावट भी रहेगी। ये आपकी कुछ नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बात बताई है। जो कोडीन है, कोडीन का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये कफ सप्रेसेंट है, तो अगर किसी को कोई खांसी या फिर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ रह रहा है जो कि ऐसा बलगम है जो बहुत ही इन्फेक्शियस है, तो वहाँ पर कोडीन को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ड्रग वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करे जाते, क्योंकि कोडीन कफ को सप्रेस करता है। जब उसका अगर हम उसको लो डोज में बोलें तो कफ को सप्रेस करता है, आपकी बिना कॉन्शियसनेस को छेड़े, आपको अनकॉन्शियस नहीं कर रहा है। ज़्यादा डोज पे अगर आप कोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो कोडीन आपको मिर्गी के दौरे भी दे सकता है, मिर्गी जैसी स्थिति भी आपको आ सकती है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बात बताई। अब कोडीन के बारे में मैं आपको सिंपली बोलूँगा, जैसे कोडीन को कोई इस्तेमाल करता है, जैसे भी कोडीन इसको ले रहा है तो उसको क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया उसको ऐसी ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन कोडीन का जो इस्तेमाल है वो पूरा डॉक्टर की देखरेख में होता है। ये वैसे OTC ओवर द काउंटर भी मिल जाता है, लेकिन इसको डॉक्टर की देखरेख में रखा जाना चाहिए और इसको बेचा जाना चाहिए, जो कि वैसे भारत में इतना होता नहीं है। ठीक है, अब कोडीन का जो मैं बोलूँ कि कोडीन किन किन चीज़ों में काम आता है, मैंने आपको बताया कि कोडीन क्या करता है, आपकी बॉडी में कब्ज करता है। जैसे कि वो क्या रहता है, उसका मैकेनिज्म एक्शन है म्यू2 रिसेप्टर पे जाके। तो कोडीन का यही जो एक तरह से फेलियर, मतलब आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट टाइप है, उसी को ही डायरिया में इस्तेमाल करा गया। तो कोडीन आपका बहुत अच्छा डायरिया में काम आ सकता है, छोटे मोटे दर्द के लिए काम आ सकता है। ठीक है, इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये ऐसा है बॉडी के अंदर कि बहुत बड़े दर्द को ठीक कर देगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे क्यों है ऐसा। ठीक है, दर्द में थोड़ा बहुत काम आ सकता है। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, आपका जितना भी कफ रहता है उसमें काम आ सकता है। अब कोडीन बॉडी के अंदर गया कैसे, देखो कैसे जाता है और इसमें क्या रहता है। देखिए, कोडीन बॉडी के अंदर जाता है और CYP2D6 नाम की जो एंजाइम रहती है, जो कि ब्रेन सब्सटेंशिया नाइग्रा पैरा कॉम्पैक्टा डोपामीन रिसेप्टर्स में होती है, वहाँ पर जाके ये अपने से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा पोटेंट पेरेंट ड्रग मॉर्फिन में बदल जाता है और उससे इसके एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है।
ठीक है, जो मैंने आपको अभी बात बताई, ये खास तरह की इंजाइम रहती है। ये इंजाइम के एक फ़ायदा भी है कि जिन लोगों को कोडीन अगर वो बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उसकी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी, अगर जिनकी इंजाइम स्ट्रॉन्ग है उनकी एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़ और टॉलरेंस पावर भी इस इंजाइम से देखी जा सकती है। ठीक है, मॉर्फिन बन जाता है, क्योंकि कोडीन को हम प्रोड्रग कहेंगे मॉर्फिन का। प्रोड्रग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये मॉर्फिन का एक तरह से आप कह सकते हैं बेटा ही है, लेकिन अंदर जाके ये अपने पिताजी की तरह 10 गुना ज़्यादा पोटेंट वही मॉलिक्यूल बना देता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर ये बॉडी के अंदर जाता है और लिवर में मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है, ऑर्थो डी मेटाबोलाइज होने से क्या होता है, ये अलग अलग अपने मॉलिक्यूल बनाता है, नॉरकोडीन, फॉलकोडीन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोडोन, पर इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है आपका मॉर्फिन। ठीक है, आपको ये जो बात समझ आई होगी कि ये बॉडी के अंदर जा तो रहा है कोडीन, ये बस उस एंजाइम से अपनी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज क्यों दे रहा है, क्योंकि ये मॉर्फिन जैसा बन जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब कोडीन को हमें कहाँ नहीं देना चाहिए और क्या क्या इसको हमें कौन से ड्रग्स के साथ इसे नहीं देना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को निमोनिया या फिर ऐसा इन्फेक्शियस कफ रहता है जो कि बहुत ही अंदर जमा पड़ा है, क्योंकि कोडीन क्या कर रहा है, आपके सिम्टम्स ठीक कर रहा है, वो आपकी मेन जड़ को खत्म नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर इन्फेक्शियस आपका कोई, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, अगर आप वहाँ पर हम कोडीन देते तो बलगम बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, सप्रेस होकर आपके जो इंसान रहेगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को अस्थमा पेशेंट है उसको भी ये नहीं देना है, ये सोच के कि उसको कफ है तो अस्थमा में भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लोग कुछ बहुत ज़्यादा शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा पीते हैं शराब को, रोज़ ड्रिंकर है, हैवी ड्रिंकर है, उनको भी ये बिल्कुल भी नहीं देना है। ऐसे हाइपरकार्बिया नाम की अगर किसी को स्थिति रहती है कि बहुत ज़्यादा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, ऐसी स्थिति रह रही, तो उधर भी आपको ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं देना है। और अब अगर मैं बात करूँ कि किन किन ड्रग्स के साथ कोडीन को नहीं देना चाहिए, तो कोडीन कभी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ मत खाइए। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट कोडीन का एक्शन बहुत ज़्यादा पोटेंट कर देगा, जैसे टॉक्सिसिटी आपके शरीर में बढ़ सकती है, लिवर टॉक्सिसिटी, ये सब चीज़ें बढ़ सकती है। ठीक है, कोडीन को कभी भी अल्कोहल के साथ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बेंजोडाइजेपिन्स के साथ भी नहीं करना चाहिए, स्लीपिंग टैबलेट्स की जाती है। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ अलग होती हैं, स्लीपिंग टैबलेट्स अलग होती हैं। ठीक है, इन जगहों पे भी इस्तेमाल नहीं करना, और कुछ माओ इनिबिटर के साथ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे जैसे रहते हैं आपके डोपामिन एक्टिंग रिसेप्टर जैसे सेलेग्नाइन, ये सब आपको इधर की साइड आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, मॉर्फिन के कोडीन के बारे में एक और चीज़ कहूँगा कि कोडीन को कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए, ना मॉर्फिन को देना चाहिए, ना हेरोइन को देना चाहिए। हेरोइन तो चलो छोड़ो, पर इसका रीज़न ये है, वैसे तो इसके बारे में इतना डाटा साइंस अभी पता नहीं है कि हम की कोडीन की प्रेग्नेंट वुमेन पे सेफ है कि नहीं, पर मैं मानूंगा अनसेफ है, क्योंकि अगर कोई कोडीन, मॉर्फिन, अल्कोहल, कोकेन या फिर ऐसे ड्रग्स की सेवन करती है, अगर कोई औरत गर्भवती है और वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो ऐसे में वो सेवन करती है ऐसे ड्रग्स का, तो ऐसा बहुत चांसेस है कि जो उसका बेटा या बेटी जो भी पैदा होंगी या फिर जो भी बच्चा उनका पैदा होगा वो एडिक्टेड पैदा होगा, वो बिल्कुल एक तरह से इस चीज़ के आदि, जो भी ड्रग होगा XYZ उसका आदि पैदा होगा। इसे नियोनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहा जाता है और उस बच्चे को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ऐसी दिक्कत, तो मैं तो बोलूँगा कि बिल्कुल इस्तेमाल ये नहीं करने के ऐसे लायक है। ठीक है, कोडीन के बारे में अगर हम आगे बात करें तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि कोडीन और कितनी फॉर्मुलेशन के साथ और कितने ड्रग्स के साथ आता है। जैसे अगर मैं सिरप की बात करूँ तो, और या टैबलेट्स की बात करूँ तो कोडीन साबुत भी आती है, जैसे जेनरिक नेम में, जिसमें सिंपल कोडीन होती है। दूसरी कोडीन आपकी आती है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती है एंटी हिस्टामिक और एंटी एलर्जिक ड्रग्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्लोडीन, और क्या बोलते हैं आपकी कौन से कॉम्बिनेशन, ट्रिप्लोडीन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, क्लोरामफेनिरम मैलिट के नाम से आती है, टॉसेक्स, कॉसेक, कोरेक्स, इन सब नाम से आपकी मार्केटेड में बिकती है, चेरेट्यूसिन नाम से आपकी बाहर कंट्रीज में बिकती है। ऐसी ऐसी आपकी चीज़ें रहती है, ये सब आपका रहता है। ठीक है, और कोडीन के बारे में मैं बस यही कहूँगा कि कोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एडिक्टिव है मॉर्फिन या हेरोइन से, लेकिन इसका एडिक्शन होने के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई इसका एडिक्शन में है या एडिक्शन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा। देखिए, कोडीन का अगर कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो कर रहा है तो उसके आपके जो उसके शरीर है वो पूरा का पूरा नीला पड़ जाएगा। ठीक है, उसको बेहोशी जैसी स्थिति रहेगी, उसकी जो मोटर न्यूरॉन्स है दिमाग के वो बिल्कुल बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी उसकी स्थिति रहेगी, उसको बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, उल्टी आने का मन करेगा, और वॉमिट भी आ सकती है, ऐसी चीज़ें रहेंगी, हाथ पैर कांपेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी। अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बोल रहा हूँ, और ऐसा विड्रॉल कंडीशन में भी ऐसी चीज़ें रहती हैं। टॉक्सिसिटी में भी उसके साथ अगर आप देखें तो सेम ही चीज़ लगभग है, ऐसे नीले हाथ पड़ जाना, आँखों की पुतलियाँ छोटी हो जाना, ये बहुत कॉमन है। इस स्थिति में अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा कोडीन का एडिक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और मर रहा है तो कम से कम आपको उसे क्या बोलते हैं, नार्केन नाम का एक आता है, एरोजोल आता है जो कि नाइलोक्सोन रहता है, उसको उसकी नाक में छिड़कना है, क्योंकि नाइलोक्सोन जो रहता है, क्योंकि वो बहुत सिंपली आपकी नाक में चला जाएगा
और बहुत जल्दी एक्शन करेगा। या नैलोक्सोन आप डॉक्टर उसको सलाह करेगा कि इसको ट्रीटमेंट करने के बाद नार्केन नाम का आप किसी की भी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई, ये वाली चीज़ें जो भी रहती हैं इसकी टॉक्सिसिटी से रिलेटेड या फिर जितनी भी चीज़ें रहती हैं, साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया क्या क्या रहते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन रहेगा। ठीक है, और कोडीन का जो हाईएस्ट डोज है, जो हम बोल सकते हैं कि कोई इंसान अगर इसके लीथल डोज पे मतलब कि कितना ये रहता है शरीर के अंदर, तो मैं आपको सिंपली बात बोलूँ, कोडीन अगर बॉडी के अंदर जाता है आधे घंटे 1 घंटे में असर करता है और 2 से 4 घंटे शरीर के अंदर रहता है। अब इसका डोज बहुत ही देख रेख में रहता है क्योंकि ये बहुत ही डॉक्टर की निगरानी में इस ड्रग को रहना चाहिए। अगर आप इसको ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह मशवरा करके ले। लेकिन अगर कोई इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है किसी को, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें क्या लीथल डोज रहेगा कि इतने ज़्यादा नहीं लेने, तो मैं कहूँगा कि 300 से 360 mg के बीच अगर कोई इंसान इसको ले लेता है तो वो मौत के घाट सीधा उतर सकता है। ये वाली चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको क्या रहता है कोडीन के बारे में ऐसे रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे कोडीन अगर मैं बोलूँ बॉडी के अंदर आप मतलब लिवर में मेटाबोलाइज होता है, थोड़ा इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होता है एक्सक्रीटेड फॉर्म में, बाकी यूरिनेट करके निकल जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं। अब कोडीन के बारे में इतना नार्कोटिक ड्रग है, ओपियोइड है, तब भी मार्केट में OTC बिक रहा है। देखिए कोडीन का इस्तेमाल है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोडीन जो है अगर मैं बोलूं कि उसके क्या अगर इंडिया में या फिर फॉरेन में क्या इसका चल रहा है, तो मैं आपको सिंपली और साफ बात ये कहूँगा कि इंडिया में इसे शेड्यूल 2 के अंदर डाल रखा है। शेड्यूल 2 के अंदर वो चीज़ होती है, मतलब वो अगर आप बोल सकते हैं ऐसे ड्रग्स आते हैं जिन ड्रग्स की अगर वो नेचुरली कहीं ऑब्टेंड हो रहे हैं तो उनकी कटाई या फिर जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो देख रेख के होगी, और इन ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन पे पर्चा दिखा के ही आप डॉक्टर से ले सकते हैं और डॉक्टर से बातचीत करके ही मतलब आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमारे भारत में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, और ऐसा है कि ये ड्रग आपको ओवर द काउंटर अगर आप बोलेंगे आपको कोडीन चाहिए तो मिल जाएगा। और कोडीन साबुत जेनेरिक होने का तो थोड़ा बहुत देख रेख पे ऐसे नहीं मिलता है। मैंने यही चीज़ देखी है कि ये एंटीस्टामिक ड्रग जो कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोराफेनेरियम मैलिएट के ऊपर या फिर ट्रिप्लोनाडीन, तो इन पे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कोडीन के बारे में, एडिशनल चीज़ है, वैसे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। कोडीन जो रहता है इसका एक और मैं बोल सकता हूँ इसको एक और ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है जो कि इलीगली यूज़ हुआ है काफ़ी टाइम से, उसके बारे में आपको बताऊँगा। कोडीन को एक नेचुरल रेमेडी भी आप कह सकते हैं पर्पल ड्रैंक यानी कि लीन में। लीन और पर्पल ड्रैंक क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लीन और पर्पल ड्रैंक का ये मतलब होता है कि कोडीन को स्प्राइट या फैंटा या फिर और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ और कुछ कैंडीज़ या फिर और कुछ मीठा डाल के एक ऐसी ड्रिंक बनाना और उससे क्या बोलते हैं उसको ड्रग एब्यूज़ करना। ये बहुत ही 1990s में इसका इस्तेमाल करा जाता था। बहुत सारे ऐसे इसके रैपर्स इसके करते थे। एक फेमस रैपर या म्यूज़िक राइटर थे पिम्प सी, अपने पिम्प सी रैपर थे, म्यूज़िक राइटर थे, वो इसके ओवरडोज से मर गए थे ऐसे इस ड्रग का इस्तेमाल करके, जिसको मैं लीन कह रहा हूँ। वो UGK बैंड के कुछ अपने लीड सिंगर थे और वो ऐसे उनकी मौत हुई थी। अब तो इसका कारण भी यही था कि वो ऐसे लीन इसका इस्तेमाल करते थे। लीन एक तरह से क्या होता है कि कोडीन को और सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ और कुछ मीठा डाल के इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। भारत का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है शेड्यूल 2 के अंदर। अब बाहर की कंट्रीज़ में क्या है, देखिए ग्रीस में अगर मैं बोलूँ कि बाहर जो कंट्री है ग्रीस, उसमें वहाँ पर कोडीन का क्या लॉ है, तो मैं बोलूँगा कोडीन का वहाँ पर बिल्कुल ही इलीगल है। अगर आप इसको पोजेस करते मिलते हैं तो आप पे पूरी कार्रवाई होगी। कनाडा में क्या है, इसको प्रिस्क्रिप्शन से बेचा जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन होगा तब वो आपको देंगे। डेनमार्क में भी यही सब चीज़ें हैं। तो अलग अलग जगह कोडीन की अलग अलग बातें हैं कि इस चीज़ को कैसे बेचा जा, मतलब क्या इसकी पे लॉज हैं, अलग अलग चीज़ हैं। इंडिया का तो मैंने आपको पूरा इन चीज़ों के बारे में बता दिया। और कुछ एडिशनल बात मैं कोडीन के बारे में वही बोलूँगा कि कोडीन इतना एडिक्टिव ड्रग नहीं है ओपियोइड्स में, लेकिन इसका एडिक्शन प्रॉब्लम होना बहुत दिक्कत दे सकता है। अगर कोई इसका एडिक्ट हो सकता है, वो एडिक्शन वैसे ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा होता है तो मेथाडोन ब्यूपिनॉर्फिन से एक ओपियोइड रहता है, उन्हीं से इसका ट्रीटमेंट करा जाएगा जो भी इनके एडिक्ट्स रहते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कुछ हेरोइन एडिक्ट्स होते हैं, वो कोडीन को इस्तेमाल करते हैं एज अ हेरोइन के तौर पे, हेरोइन सब्स्टिट्यूट में, क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हुई होती है मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन की, ठीक है। ऐसा भी रहता है। लेकिन यही बात है कि कोडीन इतना एडिक्टिव नार्कोटिक ड्रग तो नहीं है, बट इस पर यह भी मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत तरीके से एब्यूज़ भी हो रहा है। तो इसके ऊपर सिर्फ यही बात रहेगी कि कोडीन जो ड्रग है, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपकी खांसी, सूखी खांसी या आपको दिक्कत कफ कह ले, तो ठीक है, वो ऐसा इतना नहीं करेगा। पर अगर आप इसे हाई डोज पे करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। यही मैं आपको बोलता रहूँगा, क्योंकि एडिक्शन इतना नहीं है जितना इसका ओवरडोज से मौत होती है, ठीक है, यही वाली। अब मैंने आपको जितनी बातें आपको पूरी कोडीन के ऊपर शायद पूरी बता दी होंगी जितनी मेरी मैं बताता हूँ, जैसे कुछ ना कुछ बातें थोड़ी बहुत छूट ही जाती हैं ऊपर नीचे करते हुए। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा
कि हेरोइन के ऊपर बात बताऊं। और आखिरी में एक वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा उत्कर्ष का, क्योंकि आज उसके भाई ने एक नया माइक उसी के कारण आ पाया, ठीक है, उसका मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आगे मैं हेरोइन के ऊपर बनाऊंगा। तब तक ये है NRX नॉलेज चैनल, मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल। थैंक यू वेरी मच।